हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का गणित प्रकाश, जो आपकी किताब है गणित यानी उसका लेसन नंबर 3 संख्याओं का खेल का पार्ट नंबर 6। तो हमने जो पिछली वीडियो में 5 पार्ट कर लिए हैं उनको भी आपने ज़रूर देखना है। आज हम 6 नंबर पार्ट शुरू कर रहे हैं। ये जो 6 नंबर पेज है प्यारे बच्चों, 72 नंबर पेज पर है। यहाँ से हम ये जो पहला सम है, आइए पता लगाइए। यहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो भी ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इस ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है। अपने पड़ोस की सभी संख्याओं में बड़ी संख्या। यदि आप इनमें से किसी एक संख्या के 2 अंकों को की अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। जानिए कौन से अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे प्यारे बच्चों, ये जो हमें कलर करके दिखाया हुआ है ग्रीन रंग से, तो इसको अगर हम देखें तो ये 62,871 महाकोष्ठ है, क्योंकि इसके इस साइड में ये भी छोटे हैं, ये भी छोटे हैं, ये 45,306 भी छोटे हैं और ये 50,319 भी छोटे हैं। तो इस तरह से अब हमने इनमें से जैसे पहली संख्या ले लें या ये दूसरी या तीसरी या कोई भी संख्या हम लेकर, एक संख्या लेकर हमने ऐसा प्रयोग करना है यहाँ पर कि इसके जो आस पड़ोस की, जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया, तो इसके आस पड़ोस जो तीनों संख्याएं हैं ये जो हैं इससे छोटी हो जाए, ये 23,609 वाली संख्या महाकोष्ठ बन जाए। तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर हमने 4 महाकोष्ठ बनाने हैं। अगर हम 23,609 को लेंगे तो इसकी साइड में ये 3 संख्याएं हैं, तो इस तरह से हमने 3 नहीं लेने, हमने 4 महाकोष्ठ बनाने हैं। इस तरह अगर हम 39,000 को देखें, 344 को, तो इसके साइड में भी ये 3 संख्याएं हैं, तो ये भी 3 महाकोष्ठ हैं। यानी अगर हम इन साइड वालों को इसको 38,408 को या 50,319 या 19,318, ये यानी जो साइड वाले जो सारे हैं, इनमें से हम कोई भी लेंगे तो हमें 3 महाकोष्ठ प्राप्त होंगे अगर संख्या बड़ी से बड़ी भी बन जाए। तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बता देते हैं, जैसे मैंने ये संख्या ले ली 45,306, तो अब मैं इसमें बड़ा जो अंकों का हेर फेर करूँगा, जो 6 है इसको मैं यहाँ आगे ले आऊँ, और ये जो 4 है इसको मैं 6 की जगह पर ले जाऊँ, और बीच वाली जो संख्याएं हैं 530 इसको ऐसे ही रख लूँ, तो ये बन गया 65,304। यानी यहाँ पर अब 65,304 है। तो अब अगर हम देखें तो इसकी साइड वाली ये संख्या भी छोटी है, ये भी छोटी है और ये भी छोटी, पर ये 3 ही संख्याएं हैं, तो इसीलिए हमें 4 महाकोष्ठ चाहिए, तो 3 बन रहे हैं। तो इसलिए हम इसको छोड़कर बीच वाली संख्या को लेते हैं, 62,871 को लेंगे। तो अब हम 62,871 में जो सबसे बड़ी संख्या ये बड़ी संख्या है साइड वालों से, तो अब हम इसकी छोटी संख्या बना देते हैं इन चारों से। ये 50,319, 45,306, 39,344 और 23,609 से इसको हम छोटी संख्या बना देते हैं। तो ये जो है चारों साइड वाले महाकोष्ठ बन जाएंगे। तो अगर हम इसका ये जो 1 है इसको हम आगे लिख लें, और ये जो 2 है इसको हम दहाई दूसरे नंबर पर लिख लें, 1000 वाले, तो जो शेष है वो हमारे पास रह गया 8, 7, 6। यानी हमने क्या किया, इसके 2 अंकों को छेड़ा है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से अंकों को छेड़ा है। तो 6 को मैं जो है इकाई वाले स्थान पर ले गया, और जो 1 था इसको मैं 10,000 वाले स्थान पर ले आया, और जो बीच में 2, 8, 7 था उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये जो संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इसके जो साइड वाले जो संख्याएँ होंगी मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर ये संख्या आ जाएगी हमारे पास 12,876। तो अब ये जो इसके साइड में ये वाली संख्या भी बड़ी है, ये भी महाकोष्ठ बन गया। ये ऊपर 39,344 ये भी महाकोष्ठ बन गया, 23,609 भी महाकोष्ठ बन गया, बड़ी है, और 50,319 भी महाकोष्ठ बन गया। तो इस तरह आपने इसको करना है। आइए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जैसे किया है। तो इस तरह से आपने भी यहाँ पर इस तरह से इसको दोबारा से अपनी कापियों पर बनाकर, ये देखिए बीच में लिखा हुआ है मैंने, और ये 4 महाकोष्ठ बन गए हैं। इनको मैंने स्केच पेन से या जो होता है आपका लाइट मार्कर, उससे इसको हमने वो कर दिया है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ये अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 2 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में काप्रेकर स्थान तक पहुँच जाएंगे। तो आपने अपना जन्म जो है ले लेना है, उससे शुरू करके आपने जो काप्रेकर
अंक होता है स्थिरांक 6174 पर पहुंचना है। तो आप प्यारे बच्चों इसको कर सकते हैं सभी। मैं आपको इसको सम को करके भी दिखा देता हूं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है अपना जन्म, जहाँ मान लीजिए आपका जन्म 2013 में हुआ है, जहाँ 12 में हुआ है, जितने में भी हुआ है यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो अब हम इसकी जो है, इसको दोबारा से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 2013। तो इसकी अब हमने सबसे बड़ी संख्या बनानी है पहले। तो बड़ी संख्या हमारे पास आएगी 3 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0। अब इसमें से हम इसकी छोटी संख्या बनाकर 2013 की, तो 0 को पहले लिखेंगे, फिर 1, फिर उससे बड़ी संख्या 2, फिर 3। इसको आपने माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास जो माइनस करके आएगा 38,870 आ जाएगा। अब इसी तरह फिर से हम इसकी जो है पहले बड़ी संख्या बनाएंगे 3870 की। तो पहले हम 8 लिखेंगे, फिर 7, फिर 3, फिर 0। अब इसमें से हम इसकी छोटी संख्या बनाकर पहले 0 लिखेंगे, फिर 3, फिर 7, फिर 8। तो इसी 3870 की मैंने छोटी संख्या बना ली, पहले बड़ी फिर छोटी, फिर इनको माइनस कर देना है। तो अब इनको माइनस करने पर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 8352 यानी 52। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया 8352। अब 8352 को लेकर फिर से हम इसकी पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। पहले 8 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक 3, फिर उससे छोटा अंक 2। अब इसकी हम फिर से छोटी संख्या बनाएंगे। तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 और फिर 8। अब इसको हम फिर से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास माइनस करने पर आ जाएगा 6174 आ जाएगा। तो इस तरह आपने तब तक इसी तरह बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते जाना आगे तक, ताकि हमें ये जो काल्पनिक स्थिरांक 6174 मिल जाए। जब ये मिल जाए तो आपने यहाँ पर इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर अगला जो सम है तीसरा करते हैं। अब 3 नंबर सम में हमें दिया हुआ है। तो आगे 3 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो 3 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हम 35,000 और 75,000 के बीच 5 अंकों की संख्या का वह समूह जिसके सभी अंक विषम हैं, हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमारे समूह की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हम में से कौन सी संख्या 5,000 के अत्यधिक निकट है। तो ये कह रहे हैं जो 35,000 और ये जो है 75,000, इसके बीच में हमने 5 अंकों की संख्याओं का वह समूह बनाना है जो सभी विषम संख्याएं हों। और उसके बाद पहले हम ये विषम संख्याएं लिख लेते हैं जल्दी से। तो यानी ये जो यहाँ पर बताया गया है, ये जो 35,000 और दूसरा जो है हमारे पास 75,000 है, इसके बीच में विषम संख्याएं हैं सारी। इसमें जो विषम संख्याएं हैं वो सारी, तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं प्यारे बच्चों, जिनके जो अंत में यानी जो इकाई का अंक है वो 1, 3, 5, 7 या 9 हो। तो ये विषम संख्याएं जब ये अंत में ये होंगी तो वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर उस संख्या हमने वो लेनी है जिसके सभी जो अंक हैं वो विषम संख्याएं हों। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है, संख्याओं के अंक सारे विषम संख्याएं हों और हमने बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आएगी, तो अगर हम देखें, अगर हम बड़ी संख्या हमारे पास 75,000 है, इससे हमने जो है इससे छोटी होनी चाहिए और ये सबसे बड़ी हो, यानी 75,000 से बीच में हो, 35 और 75,000 के बीच में हो बड़ी संख्या। अब हम लिखेंगे तो इसके सारे अंक विषम होने चाहिए। जैसे सबसे बड़े 7 लिख लिया। अब 7 के बाद अगर हम 5 लिखते हैं तो इसके बाद अगर हम ये विषम अंक 1 लिखते हैं तो ये जो है 75,000 से बड़ी चली जाएगी। तो इसलिए हमने 7 के बाद 5 नहीं लिखना है। इसके बाद हमने छोटा अंक 3 लिखना है और इसके बाद जो बड़ा अंक ये है 9 हम ये लिखते हैं और इसके बाद फिर हम 9 लिख देते हैं और इसके बाद फिर 9। तो ये 73,999 है जो 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या आ गई, जो 75,000 से छोटी है। अब हमने 35,000 जो ये जो बड़ी है सबसे आ गई है। अब हमने जो पेन के बीच में, दोनों के बीच में जो छोटी संख्या है वो हमने लिखनी है। तो अब अगर हम 35,000 के आगे चले 3, 5, तो अब इसके बाद हमने छोटी लिखनी है। तो यहाँ पर ये जो 1 है, हम ये 1 जो है 3 बार लिख देते हैं। तो ये सबसे जो है
35,000 और 75,000 के बीच में पाँच अंकों की विषम संख्या सबसे छोटी आ गई और ये बड़ी आ गई है। आगे हमसे पूछा गया है, जो दूसरी बात पूछी गई है यहाँ पर, हम में से कौन सी संख्या जो है 50,000 के अत्यधिक निकट है। अब हमने 50,000 के अत्यधिक निकट संख्या लिखनी है, तो जैसे मैंने 5 लिख लिया विषम अंक, तो अब इसके साथ अगर मैं 4 एक लगा दूं तो ये जो है सबसे निकट होगी, तो ये विषम संख्या सबसे 50,000 के निकट है। आइए आपको ये पूरा सम करा हुआ दिखा देते हैं, जिसको आपने कॉपियों पर उतारना है। तो ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया 35,000 और 75,000 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनके अंक होंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो अब हमने सबसे बड़ी पहले लिख ली है 73 या 999, छोटी लिख ली है। और जैसे मैंने आपको बताया 50,000 के अत्यधिक निकट ये होगी जो 51,111 होगी। अगर हम एक की जगह आप कोई और अंक ले लोगे तो ये 50,000 से दूर हो जाएगी। जैसे मैंने 53,000 ऐसे लिख लेता तो ये 53,000 जो है थोड़ा दूर हो जाता, तो ये 51,000 नज़दीक है। इसके बाद आइए अब 4 नंबर सम करते हैं। 4 नंबर सम में हमें यहाँ पर पूछा गया है, आंकलन कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है आंकलन कीजिए कि आपको वर्ष में सप्ताह अंकों, त्योहारों और छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। अब अपनी छुट्टियों की सही संख्या का पता लगाइए और देखिए सही संख्या आपके आंकलन की कितनी समीप है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम छुट्टियों की बात करें तो आप मोटा मोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे आपके जो सेकंड सैटरडे होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं साल में 12 आपको सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलती हैं। और इसके बाद जो संडे हैं 52 साल में संडे होते हैं उसकी छुट्टी मिलती है। और इसके अलावा जो आपको गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं 30 और जो सर्दी की मिलती हैं 15। और इसके अलावा अब आप अगर देखें त्योहारों की, जहाँ कोई और छुट्टी आ गई, तो ये जो छुट्टियां हैं त्योहारों की, जैसे दिवाली की छुट्टी हो गई, जहाँ कोई होली की छुट्टी हो गई, तो इस तरह लगभग जहाँ कोई किसी का जन्मदिन आ गया तो ये जयंती आ गई कोई, तो ये आपको आइडिया अंदाजे से अगर हम लगाएं तो एक महीने में लगभग 2 छुट्टियाँ आ जाती हैं। यानी 12 महीनों में आपको लगभग 24 छुट्टियाँ ये आ जाती हैं। तो इस तरह अगर आप देखें इन सभी को जोड़कर ये जो छुट्टियाँ आ गई हैं, इतनी लगभग आपको छुट्टियाँ साल में हो जाती हैं। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे 2, 2, 4, 4, 5, 9, 4, 13, तो ये जो जोड़ इनका है लगभग 133 आता है, मैंने जोड़ कर देखा है। तो ये आपको 133 छुट्टियाँ होती हैं। तो अब सही आंकलन जो है आप अपने स्कूल के कैलेंडर से या अपने अध्यापकों से पूछकर जो सही छुट्टियां हैं आप अगर लिखेंगे, तो मेरा जो सही आंकलन है लगभग पिछले वर्ष का, तो उसमें लगभग 130 छुट्टियों के करीब हमें सही छुट्टियां हुई हैं। तो इस तरह जो दूसरी बात यहाँ पूछी गई थी, देखिए सही संख्या आंकलन के कितनी समीप है, तो ये लगभग 133 है जो आंकलन के लगभग समीप है, सिर्फ 3 ज़्यादा है। तो इसको आपने कैसे करना है ये आपको अभी बता देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, शनिवार की जो सेकंड सैटरडे होता है उसकी जो छुट्टियाँ हैं संडे की 52, ये दोनों को मिलाकर 64 छुट्टियाँ हो गई। और 30 गर्मी की, 15 सर्दी की, ये मिलाकर 45 हो गई। और जो त्यौहार होते हैं उनकी अगर 2 एक महीने की लगाएं तो 12 महीनों में 24 ये होगी, तो इनका जोड़ 133 हो गया। तो ये लगभग 133 छुट्टियाँ हमें होती हैं। और अगर हम सही आंकलन की बात करें तो ये जो सही आंकलन है हमारे पास, सही मान लीजिए अगर आपको 130 छुट्टियाँ साल में हुई होती हैं तो ये सही आंकलन से 3 कम है। तो जो आपका सही देखिए संख्या आपके आंकलन के कितनी समीप है। तो ये सही आंकलन से 3 कम की बजाय आपने अधिक लिखना है, ये उल्ट लिखा गया। तो ये सही आंकलन से 3 अधिक है, जो ये छुट्टियां हैं ये सही आंकलन से 3 अधिक है। तो इसके बाद आइए अब अगला पार्ट करते हैं। इसको आपने देख लेना है यहाँ से और अपनी कापियों पर ऐसे ही उतार लेना है। आइए अब 5 नंबर सम करते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर सम में लिखा हुआ है, एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी टंकी की क्षमता का लीटर में आंकलन कीजिए। तो एक जो आपके घर में नहाने वाला जग होता है जो छोटा सा होता है, तो इसमें कितना लगभग पानी आ जाता है ये आपने बताना है। तो इसमें आइडिया है, अगर आपके घर में छोटा है तो ये 300 मिलीलीटर होगा, और अगर बड़ा है तो ये 500 या 400 मिलीलीटर का होगा। इसके बाद एक बाल्टी है जो आपके घर में, अगर आपके घर में मान लीजिए छोटी बाल्टी है तो उसमें लगभग हो सकता है अभी 20 लीटर आ जाए, और
अगर थोड़ी बड़ी है तो उसमें 25 लीटर तक आ जाता है। और अगर टंकी की बात करें, जो छत के ऊपर टंकी रखी होती है, तो टंकी में लगभग आपके जो है, अगर छोटी टंकी है तो वो 500 लीटर की हो सकती है, और बड़ी है तो वो 1000 लीटर की या 1500 1500 लीटर यानी कि हो सकती है। ये आपने अपने आंकलन से लिखना है। आइए मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने आपके लिए लिखा है, जग में जैसे 300 से 500 मिलीलीटर, बाल्टी में 20 या 25 लीटर, और टंकी में 1000 या 500 या 1000 लीटर। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। तो अगला सम प्यारे बच्चों हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष पार्ट अगले वीडियो में करेंगे, जो 6 से 10 तक सम है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और अपने दोस्तों मित्रों को इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करना है, खुद भी सब्सक्राइब करना है। और जो आपको जो इस वीडियो के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक है, वो भी आपने सारे पार्ट ज़रूर देखने हैं। थैंक यू वेरी मच।